जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। साथ में अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही कोई वीडियोस आती हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। डांडिया, कुचिपुड़ी, बास नृत्य, विदेशिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डांडिया। क्या हो जाएगा? जो आपका डांडिया है वो गुजरात से संबंध रखता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। टीकाकरण से है, अनौपचारिक कर्मचारी, ई गवर्नेंस, महिला सुरक्षा। तो यहाँ पर जो आपका मिशन इंद्रधनुष था वो संबंधित था टीकाकरण से। किससे संबंधित था? टीकाकरण से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। साथ में जो उम्मीद बैच के बच्चे हैं उनको ये पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी नोट सेक्शन में, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में जो बच्चे उम्मीद बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आगे हम आपको बताएंगे कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका नाम था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था। श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उपर्युक्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। बिंबिसार ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने, अशोक ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। पादरेटी ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसेप ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसे किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। महेंद्र, संघमित्रा, इसके बाद उपगुप्त, या फिर महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को भेजा था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार, जौ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या जो पत्तन नगर था वो था लोथल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सबसे पुराना वेद है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो सबसे पुराना वेद है वो है आपका
ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर उम्मीद बैच के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो उम्मीद बैच एक नई शुरुआत है जिसमें अब सबको मिलेगी छात्रवृत्ति। देखिए उम्मीद बैच ज्वाइन आपको किस लिए करना चाहिए वो थोड़ा हम आपको बता देते हैं। देखिए यूट्यूब पर ऐसा होता है क्लासेस आपको मिलेंगी, टाइम टाइम ना मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ऐप पर रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और वहाँ पर और भी बच्चे, देखिए जो अच्छे से पढ़ेगा वही सिलेक्शन पाएगा। अच्छे से पढ़ने का मतलब है आपको रेगुलर पढ़ना है, आपको रेगुलर क्लासेस मिलनी चाहिए और प्रॉपर आपका बेस होना चाहिए कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद बैच से आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं? प्ले स्टोर पर आपको जाना है और हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, यानी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू कैसे होगा, क्या आपको करना होगा, वो सारी जानकारी आपको जो है उम्मीद बैच में देखने को मिलेगी। साथ में आपकी डाउट क्लास भी ली जाएंगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप आपको कुछ इस तरह दिखेगा, आपको ऐप का लोगो ये ध्यान रखना है और हिंदुस्तान नॉलेज आपको ये याद रखना है। इसको आप लोग सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। बैच का प्राइस आपका बिल्कुल मिनिमम रखा है, 199 रुपीज़ में आपको क्लासेस मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, साथ में आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। तो ये ओनली 199 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। सिंपल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे, पेमेंट आपकी नहीं हो पा रही है, तो आप लोग इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहां पर हमारा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने किया था। किसने किया था? जर्मनी ने किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, शुंग वंश के, पल्लव वंश के। तो वो थे मौर्य वंश के। किसके थे? मौर्य वंश के शासक थे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? कैबूर ने बनाया, गिबर्टी ने बनाया, मैजनी ने बनाया या फिर गैरी बार्डी ने बनाया? तो ये बनाया था मैजनी ने। किसने बनाया था? मैजनी ने बनाया था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? मैक्स लेवचिन, एलोन मस्क, ल्यूक नोसेक, पीटर थियल। तो यहाँ पर ये सभी को पता होगा, एलोन मस्क। क्या हो जाएगा? एलोन मस्क इसके संस्थापक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो थे उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद है, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति लेता है। कौन लेता है? बृहस्पति सबसे ज्यादा समय लेता है, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ऑप्शन यहां पर देखिए, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां, यानी कि ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी है?
सतलज, यमुना, मंदाकिनी, ब्यास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यमुना। किस पर? यमुना नदी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रियंद बांध किस राज्य में है? तो रियंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन आपको दिए गए थे पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो आपका रियंद बांध है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके बाद है गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया था? ऑप्शन दिया गया था स्कंदगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने परास्त किया था। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने परास्त किया था। इसके बाद है भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। किसमें लागू की गई थी? राजस्थान में लागू की गई थी। इसके बाद है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है, दिल्ली में है, औरंगाबाद में है या फिर कानपुर में है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा औरंगाबाद में है। किसमें है? औरंगाबाद में है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद नाम रखा गया है। इसके बाद है किस बादशाह ने न्यायालय के लिए जंजीर लगवाया था? इब्राहिम लोधी ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। क्या कि अकबर ने जो है न्याय के लिए जंजीरें लगवाई थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा अकबर। इसके बाद है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्लासी के युद्ध के नाम से, पानीपत के युद्ध के नाम से, कुरुक्षेत्र का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? तो राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। किसका हो जाएगा? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, इसके बाद है पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और हेमू के बीच, बाबर और महाराणा प्रताप के बीच, बाबर और हेमू के बीच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसके बाद भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर। कौन था? बाबर जो था वो भारत का प्रथम मुगल शासक था। ठीक है, इसके बाद है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिखों से, हिंदुओं से, जैनियों से या फिर बौद्धों से? तो आपका जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा बौद्धों से। इसके बाद है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 14, 22, 24, 25। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 को जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है। क्या है? संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद है सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में, फरीदाबाद में, अमृतसर में, बीकानेर में। जो आपका सूरज कुंड मेला है वो आयोजित होता है फरीदाबाद में। कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद में आयोजित होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में आयोजित होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया है? तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया है? विपिन चंद्र पाल द्वारा, गोपाल कृष्ण खोखले के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी?
फ्रांसीसी के द्वारा, डचों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है चौरा कांड की घटना कब घटित हुई, 1920, 1921, 1922, 1923। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1922 में ये घटना घटित हुई थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ हमने जीके और जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इससे पहले जो वीडियो आई हुई है उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है।